कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, सिर्फ आपको इस चैप्टर में इतना ही सीखना है। जो नए लोग हैं स्नेहा के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल में आप जहाँ खड़े हो वो हमेशा बेस होता है। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो तो ये क्या है, और जो जिस दीवार को या जिस मीनारेट को आप देख रहे हो वो सामने में क्या है, बोलो आपके, दैट इज परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ साइट है जिसका आप टॉप देख रहे हैं वो चीज क्या है, हाइपोटेनियस। जैसे आप मीनार का सबसे ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगर हम इनको ए बी सी के नाम से जाने तो आपसे अगर मैं पूछूं कि साइन ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बी, तो हमें वो क्या कहा जाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस को क्या कहा जाएगा, साइन ऑफ बी। साइन ऑफ बी में पूछूं कि अगर एंगल, कोई एंगल बी है तो साइन का मतलब है कि व्हाट इज, जब मैं आपसे कह रहा हूँ साइन ऑफ बी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इफ एंगल इज बी। इसको पूरे को ऐसे पढ़ा जाए, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो मैं वहां लिखा जा रहा हूँ वो क्या लिखा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। दैट इज, इसको क्या कहा जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब कैसे, इसे कैसा पढ़ा जाए, इसका पढ़ा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस इफ द एंगल इज बी। इस पूरे का मतलब क्या होता है, व्हाट इज, इसका क्या मतलब है, बोलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस तब इफ एंगल इज बी। तो इस चीज को मैं क्या लिखूं, बोलो, साइन ऑफ बी को क्या लिखा जाएगा स्नेहा, साइन ऑफ बी को लिखा जाएगा AC बाई, क्या लिखा जाएगा, AC बाई AB। अभी मोनिका से भी पूछेंगे, कल उनको दिक्कत ही समझने में। बोलो मोनिका, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब आगे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब चांदी की बारी आई। चांदी का क्या मतलब होता है, सी, सोना चांदी तोले, तो दैट इज कॉस। जब मैं कहूं कि एंगल कॉस है तो कॉस ऑफ बी व्हेन द एंगल इज बी, तो किसका किसका रेशो लिया जाए। जब मैं कॉस बोल रहा हूं, बोलो कनिष्का, किसका किसका रेशो लिया जाए, BC हाँ, upon AB। करेक्ट, इट इज BC अपॉन AB। अब तीसरी चीज आती है जो थर्ड रेशो, वो किसका है, बोलो, tan। प्रदीप शर्मा, ये मुझे बताइए कि अगर एंगल B है तो tan भी किसके किसके रेशो को लेता है, AC बाय BC। अच्छी बात है, AC बाई BC। ठीक tan का उल्टा होता है जस्मिता कॉट। tan का उल्टा क्या होगा, जैसे tan है तो यहाँ से दिस बाई दिस ले लो, क्या होगा, कॉट। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और इसका क्या होगा, साइन का कॉसेक। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, और ऊपर है सोना चांदी तोले, नीचे आप इसे कसक के नाम से भी जान सकते हैं, कसक, दैट इज कसक, सही है। तो दैट इज सोना चांदी तोले। तो जस्मिता मुझे बताओ कि कॉट भी क्या होगा, दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या कहा जाएगा, BC अपॉन AC। और ये भी बताइए जस्मिता की सेक भी क्या होगा, दैट इज, सेक में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ देख लो, सेक में क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन, हाइपोटेनियस अपॉन, तो दैट इज AB अपॉन BC।
और फिर कॉसेक क्या होगा, यहाँ से देख के बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। So that is cosec B। हाइपोटेनियस यहाँ क्या है, AB अपॉन, और परपेंडिकुलर क्या है, इतनी बात तुमको समझ आ गई। अगर तुमको सारी बात समझ में आ गई है तो आप मुझे बताओ कि साइन A की वैल्यू, स्नेहा तिवारी, आप तिवारी हो कि कुमारी, यही वैल्यू तिवारी नहीं है, कुमारी है, बताओ साइन है, बताओ, बोलो। ए पे खड़े हो जाओ, जहाँ खड़े होगी वो बेस होगा। अभी ये बेस नहीं रह गया, जहाँ तुम खड़े होगे ना, ये जब बी पे खड़ा था तब ये बेस था, अब वो कोई ए पे खड़ा हो जाएगा तो वो बेस है, सामने वाली साइड उसकी मीनार हो जाएगी। बोलो जरा, तो तुम ए पे खड़ी हो जाओ, अभी बी पे मत खड़ी हो, अभी कहाँ पे खड़े होना है तुमको, बोलो बोलो। साइन ए क्या होता है, पहले इतना बताओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है कि हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, क्या होता है बताओ, साइड के नाम से बताओ। दैट इज BC बाई AB। हर्षिता, कौन से की वैल्यू बताओ, AC बाई AB। अंकुर राज, tan A की वैल्यू बताओ, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। पूजा, cot A की वैल्यू बताइए, cot A BC अपॉन AC। BC अपॉन, हाँ बोलो, AC अपॉन BC। AC अपॉन BC। राजश्री, sec A की वैल्यू बताओ, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। नाउ नूर, आप मुझे cosec A की वैल्यू बताओ, आशीष, AB अपॉन cosec A इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब क्वेश्चन देखिए, इतनी चीजें आपको जाननी है, वो जान गया तो इस चैप्टर से निकल जाएंगे, वही छह, ऊपर से sin cos tan और नीचे से cot sec cosec, सही है, इतना ही समझना है, sin cos tan cos sec cosec, इतना जानना काफी है। अगला सवाल देखें, देखो एक्सरसाइज का ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एग्जांपल 1 क्या कहता है, tan A क्या दिया है बोलो, tan A की वैल्यू 4/3 है, तो आपको फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यहाँ पे A ले लो, और कहीं भी B और C ले लो, तो tan A अगर 4/3 है तो tan A को क्या लिखोगी बताओ निष्का, tan A की जगह क्या लिखते बताओ, BC बाई AC। तो निष्का BC कितना हो गया बताइए, बोलो बताओ, 4K, और AC कितना हुआ, AC 3K, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, BC 4K AC 3K, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर, दैट इज, हाँ बोलो, BC अपॉन AC लिखा, BC अपॉन AC, सही कह रही है, A पे हो ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, सही लिखा था, ठीक है, तो 3K स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा बोलो, AB स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, दैट कम्स एज AB स्क्वायर, तो 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर इज AB स्क्वायर, तो AB कितना हो गया, रूट 25K स्क्वायर, दैट इज 5K, ये तो AB की वैल्यू आ गई। देखो थोड़ा थोड़ा पूछेंगे जस्मिता, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तुम्हारे ऊपर। अब मुझे बताओ, tan A मैंने कर लिया, मुझे sin A की वैल्यू बताओ, sin A बताओ,
BC अपॉन AB सही है, BC अपॉन AB दैट इज 4K और ये कितनी आ गई वैल्यू 5K, तो ये K से K कर दिया 4/5 और पूछेंगे कौ से बताओ, बताना नहीं उसको, ठीक है बोलो कौ से बताओ। हाँ AC upon AB, AC upon AB, so this comes as 3K upon 5K, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हाइपोटेनियस से श्रेया डिवाइड हो रहा है हमेशा, तो इसका मतलब है साइन और कॉस तो हमेशा 1 से छोटे ही होंगे, क्योंकि नीचे हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और जिनमें हाइपोटेनियस ऊपर है वो तो जैसे सेक हुए और कॉसेक हुए, इनमें हाइपोटेनियस ऊपर, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होंगे और ये दोनों हमेशा 1 से कम होंगे, और ये कुछ भी हो सकते हैं बेस और ये में, तो कभी ये लंबा हो जाएगा कभी ये हो जाएगा, तो इनका कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन इन दोनों में ये हमेशा 1 से कम, ये हमेशा सही है, देखो आ भी रहे हैं। अब अगला बताओ, सेक ए ज्योत्सना, सेक ए बताओ। AB अपॉन AC सही है, AB अपॉन AC दैट इज 5K अपॉन 3K दैट इज 5/3। एक और बता दीजिए कॉसेक A, AB अपॉन BC दैट इज 5K अपॉन 4K दैट इज 5/4। कनिष्का अब मुझे आप कॉट और टैन की वैल्यू बताओ, ये बिल्कुल सही जगह आप बैठी हैं, मुझे बस कॉट और टैन की वैल्यू बता दीजिए, बताओ। AC upon BC, पहले किसकी बता रही हो, कॉट की बता, ठीक है कॉट की बता। कॉट A AC अपॉन BC, तो AC हो गया 3K और ये हो गया 4K, तो दिस इज 3/4, और टैन A BC और BC upon BC upon AC that comes as 4K by 3K, so that is 4/3। अब देखो जो मैंने ये सवाल बताया है बिल्कुल ठीक क्वेश्चन नंबर 5 निकालो एक्सरसाइज का, ये इसी तरह से है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बाकी तो आपको करना पड़ेगा, मैं थीटा वर्ड का मतलब बस बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको करना है, सेम ही होता है। बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक्सरसाइज का, सो इसमें क्या दिया गया है 8.1 का, बस तुम्हें यहाँ थीटा लिख देना है और कुछ नहीं, वर्ड वही है, थीटा लिखने से क्या होता नहीं, यहाँ थीटा डाल दो, और क्या दिया है बताओ, सेक थीटा कितना दिया है, सेक थीटा इज 13/12। आयुषी मैं सेक थीटा की जगह क्या लिखूं बताओ, AB अपॉन BC दैट इज 13/12, तो फिर AB कितना हो गया 13K और BC 12K, इसको लिखो 13K, इस बार हाइपोटेनियस दिया है और इस बार हमको परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो क्या करें बोलो, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इट इज AB स्क्वायर, BC स्क्वायर मुझे दिया है, होल पे लगाना है स्क्वायर, AC स्क्वायर तो नहीं दिया, AC 13K का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 169K स्क्वायर और माइनस 144K स्क्वायर दैट इज 25K स्क्वायर, और अगर इसका रूट ले लिया जाए तो AC कितना आ जाएगा 5K, जबकि 5K आ जाएगा तो इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं, ये दिया है ना AB, सेक थीटा क्या है हाइपोटेनियस बाई बेस, दोनों की वैल्यू लिख दीजिए, तीसरा भी आ गया। अब इतना आने के बाद तुम्हें क्या क्या निकालना है बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी ऑर्डर में लिखा करो, कॉट थीटा और सेक थीटा होगा, सब ऊपर यही है, फिर लास्ट में आता है कोसेक थीटा, ये दो गया। अगला सवाल देखिए,
नाउ So this classification of the diagram नहीं given है, और उसमें जरूरी diagram बनाना है। डायग्राम बनाओगे नहीं तो फिर पाइथागोरस कैसे लगाओगे? मतलब ये सारे चैप्टर तो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का ये ज्योमेट्री तो सीखते नहीं है। डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बुक में सबने बनाए, बनाना ही पड़ेगा। सर मान लेते डायग्राम में मान लो फॉर्मूला डाल के कर सकते हाँ? हैं P/H। P/H ना लिखना, यहीं पे सर सीधा काटेंगे पूरा सर। P वर्ड और H वर्ड या B वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि कोई परमानेंट यहाँ बेस नहीं है। जिसको तुम अभी P मान रही हो वो साइन C से साइन A आ जाएगा, वही P तुम्हारा B कहलाएगा। ये वर्ड ही नहीं लिखना, P और B और H नहीं लिखना। अभी बताओ, यहाँ खड़े हो तो ये P है, वो तुमसे साइन B भी पूछेगा, साइन है तो बोलो तुम किसे P कहोगे किसे B कहोगे, वो सीधा कट करेंगे, वो नहीं यूज करना। वो पहले दिन मैंने थोड़ी देर में बताया था, फिर उसे नहीं करना है कहीं। सही है। अब देखो अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या दिखाया गया है कि एक ट्रायंगल दिया गया है और जिसमें ABC क्या दिया है, थीटा, दैट इज ABC, इसे थीटा लिखा गया है और ये 90 डिग्री है। कुछ और भी चीजें दी है, दिस इज 21, दिस इज 29। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज AB स्क्वायर, सो दैट इज 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हुआ, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर वर्सेस 29 का, जिसको आता हो करे, वरना A माइनस बी और A प्लस बी करके भी लगा सकता है। एक ये भी चीज़ चलती है, तुम्हें मान लो नहीं निकालना है तो 29 प्लस 21, ये भी तो होता है। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा और आराम से हो जाएगा। और ये कितना है बताओ, 50, तो कितना आ जाएगा 400। सही है, 400 आ गया। अब इसका AC स्क्वायर तुम्हारा आ गया, तो AC कितना हुआ 20, तो यहाँ पे 20 लिख लें। इतना आने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। आयुषी मुझे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा में पहले कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। बोलो। CV अपॉन, अच्छा बताया तुमने, CV अपॉन AB, ये भी लिख देना, ठीक ही रहता है। और साइन की कितनी है, AC अपॉन AB का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू डालो तो क्या हो जाएगा, अब देखो नाउ दिस इज, पहले कॉस दिया है तो 21 बाई 29 का स्क्वायर, और साइन की वैल्यू है तो 20 बाई 29 का स्क्वायर। तो 21 कितना होता है 441, लेकिन 29 का तो निकालना ही पड़ेगा। 841 400 अपॉन 841, तो कितना हो गया, जोड़ो 841 तो कितना आ गया, बना गया। ये चीज जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये का आइडेंटिटी बनेगी। इससे अगली एक्सरसाइज पूरी करवा देगा तुमसे, यही अगली एक्सरसाइज की फार्मूला बन गया, 1 आ जाएगा ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये अगली एक्सरसाइज पूरा यही करवा देगा। सही है, तो अभी तो हम लोग का खैर 1 आ गया। एक और चीज है, सेकंड पार्ट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो, इसकी भी वैल्यू ऐसे ही रख दो, दैट इज CV बाई AB स्क्वायर और माइनस AC बाई AB स्क्वायर, दैट इज 21 बाई 29 स्क्वायर और माइनस 20 बाई 29 स्क्वायर, 441 बाई 841 और 400 बाई 841। ठीक है,
दिस कम्स एज कॉमन डिनोमिनेटर है, तो 441 माइनस 400 तो कितना आ जाएगा 41/841। तो ये दूसरी वैल्यू हो गई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल अगर tan A1 है, ये देखो tan A की क्या वैल्यू दे दी 1, ये गिवन है, दैट इज tan A = 1। तो आपको प्रूव करना है टू वेरीफाई, ये गिवन है, टू वेरीफाई 2 sin A cos A, इट इज इक्वल टू 1। चलो A B C, अब बताइए इसका वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन इसके लिए ज्योत्सना आप मुझे बता दीजिए कि मैं tan A की जगह क्या लिखूं। BC अपॉन BC अपॉन, अच्छा बताया आपने, देखो बहुत बड़ी बात बताई है, इन्होंने बताया है कि ये यहाँ खड़ी है, tan A में पूछा गया, तो बोलो यहाँ अगर आप खड़े हो मोनिका तो सामने वाली चीज परपेंडिकुलर है, ये मीनार तुम तो बेस पर ही खड़े होगी ना, तो ये चीज परपेंडिकुलर हो गई, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, समझ में आ गई बात। तो इन्होंने अच्छा बताया BC वैल्यू, तो बोलो BC किसके इक्वल हो जाएगा AB के, AB उधर ले जाओ, तो BC किसके इक्वल हो गया AB के। अगर मैं दोनों को K मान लूं, दोनों को क्या मान लीजिए, लेट कर लो दोनों, जब ये दोनों BC और AB इक्वल हो गए तो मैंने इसको भी K मान लिया और इसको भी K मान लिया, तो सुनील देवासी क्या आप मुझे बताएंगे AC कितना आ जाएगा पाइथागोरस लगाएंगे, ऐसे बदली नहीं बता पा रहे, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज AC स्क्वायर, तो 2K स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर क्या हो जाएगा 2K स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो आयुषी फिर AC कितना हो जाएगा, बोलो, क्योंकि K बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी K√2 = AC। अब हमारे पास AC आ गया है, अब जो वैल्यू पूछ रहा है उसमें बस फीड करना है, तो निष्का आप मुझे बताइए कि मैं sin A की जगह क्या फीड करूं और cos A की जगह क्या फीड करूं, ये मुझे बता दीजिए आप। BC अपॉन AC और cos A की जगह क्या फीड करूं, अच्छा बताया, दैट इज AB अपॉन AC, दैट इज BC कितना है K, तो K/K√2 और AB भी K है, तो K/K√2। ना K से K कटा, तो 2 ऊपर आ गया और नीचे √2 दो नीचे हैं, तो 2/2, तो कितना आ गया आंसर, हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से जो आपने कहा था वो सत्यापित हुआ। वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन होता है, हेंस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, बोलो क्यों इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ये बस तीनों आपस में मल्टीप्लाई, दो में नहीं होता, कोई डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होगा। मान लो 2 × 3 × 4 है, कहोगे नहीं मैं तो 2 का 3 में भी करूंगा, 2 का 4 में, ऐसे थोड़ी कर सकते हो, सबका लाइन से बस करते चले जाओ, सिस्टम है ना, ये सीरियली मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, कोई ये नहीं कि इस पे भी करेंगे इस पे, तब तो बहुत ज्यादा आ जाए, एक ही बार तो करोगे हर एक का, 2 का 3 में कर लो, cos है, इसमें कोई साइन नहीं, बीच इसका मतलब मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट डॉट भी नहीं है तो ऐसे ही होता है। अब मैं ऐसे कहूँ 2xy और x और y की वैल्यू रखते हो, तो क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई तो करते ही हो, जब डिफरेंट क्वांटिटीज पॉलिनोमियल में होती है तो वे आपस में मल्टीप्लाई होती, तभी तो 2xy लिखा जाता है। चलिए अब देखिए कुछ सवाल आपसे करवाएंगे। पहला क्वेश्चन कि if
sec theta is 13/12. Find other trigonometric ratio. Second question. That is question number 4. Question number 4 करो, 5th करो, 7th करो और 8th करो. 4 क्वेश्चन करो. 4, 5th और 7th. ये कल का उस दिन करा दिए थे. 8th कराया था कि नहीं कराया था? 8th नहीं कराया था? करा दिया था ना? करा दिया. 4 क्वेश्चन करो. ऐसा क्या? हाँ बोलो. ऐसा करा देगा. ये चारों सवाल करो, फिर जब तक ये करोगे मैं वो एग्जांपल जो भी बताएं वो भी लिखूंगा, वो भी उसी में करना है. ठीक है. कहा गया है cot थीटा इज 7/8. cot थीटा क्या दिया है? ये देखो, तो थीटा यहीं दिया जाएगा, ऑब्जर्वर थीटा करोगा तो cot थीटा इज 7/8. cot थीटा इज इक्वल टू 7/8. तो इसी को a ले लो. A B C. ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा? यहाँ नहीं रह सकता ऑब्जर्वर ना, उसे तो मीनार को देखना है. तो cot थीटा की जगह अंकुर राज क्या लिखना चाहिए हमें? AB अपॉन BC इज इक्वल टू 7/8. तो AB कितना हो गया? 7 के और BC 8 के. ये चीज हम लेट कर रहे हैं. सही है. तो अब ये इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर. हाँ बोलो. ठीक है ना, हो गया. चलिए अब देखो 7th क्वेश्चन देखिए ज्योत्सना. तो 7th क्वेश्चन में cot थीटा दिया है, मैंने उससे भी ट्रायंगल बनाया है. अब AB की जगह क्या लिखूंगा? 7 के स्क्वायर. BC की जगह 8 के स्क्वायर. तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, दैट इज 113 आ जाएगा. तो बोलो AC की क्या वैल्यू हो जाएगी? AC कितना हो जाएगा? K बाहर आ जाएगा. ठीक है, दैट इज K √113. इट इज इक्वल टू AC. यहाँ तक बात समझ आ गई. अब अगला देखो, इवैल्यूएट. फर्स्ट पार्ट क्या पता करना है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा. शेप किसे चाहिए आपको? ये वो मैं बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ. सही रहा ना. चलो अब देखो क्या दिया है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा. तो मोनिका इधर देखो, यही तुम्हें निकालना है कि नहीं? ये मुझे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर. ये तो मैं समझाया. a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नीचे बताओ a प्लस बी a माइनस बी से क्या आएगा? a स्क्वायर और माइनस. तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पर साइन थीटा की क्या वैल्यू है? BC अपॉन. कोई बात नहीं. अच्छा कॉस थीटा की बता दीजिए कुछ तो. एक तो सही बताओ. वो तुम्हारी समस्या है. दिव्या आप बताओ साइन थीटा की बताओ. हाँ बोल.
साइन थीटा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और cos थीटा बताओ, AB upon BC. दैट इज AB अपॉन AC। यहाँ तक ठीक है? अब इन पे वैल्यू डालो, बोलो मोनिका समझ में आई बात आपको? दिस बाई दिस और दिस बाई, नीचे हाइपोटेनियस होता है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 माइनस, ये सब वैल्यू डाल दो, इसकी क्या वैल्यू आई है बोलो? AC की K√113, BC कितना है? 8K, ये कितना है? 7K, यहाँ पर सब वैल्यू डालनी है, तो 1 माइनस BC बाई AC, दैट इज 8K बाई K√113 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात? BC बाई AC, हाँ बोलो। अब देखो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1 माइनस, नीचे भी 1 में माइनस आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा बताओ? AD अपॉन 7K अपॉन K√113 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 64K स्क्वायर और अपॉन दैट इज K स्क्वायर इंटू 113 और अपॉन 1 माइनस 49K स्क्वायर और अपॉन K स्क्वायर इंटू 113। अब देखो K स्क्वायर कट कर दो तो क्या आया? दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 64 अपॉन 113 और 1 माइनस 49 अपॉन 113। यदि यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई? अब इसका एलसीएम लो, 113, तो 113 माइनस 64, हाँ बोलो, और नीचे देखो इस क्वेश्चन को समझो, पहले पढ़ो फिर मैं फिर से बताऊंगा, जितना समझ में आता है समझो। हाँ, बाकी लोग भी जमा करें। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? इसमें नीचे क्या होगा? 113 माइनस 49, दिस कम्स एज, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो 49, ये तो कट जाएगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर कितना आएगा? अब नीचे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। चलिए अब आप लोग जिनकी कॉपी बची हुई है वो जमा करें, जिससे कि आगे के क्वेश्चन में समझा सकें। और ये क्वेश्चन हमको समझाना है, सब लोग जमा कर दो पेपर। बिल्कुल सही है, जमा करो, हो गया बस, जमा करिए, हमको आपको आगे बता दो। जैसे आप अंत में तो लगानी पड़ेगी। 1 प्लस और फिर माइनस का क्या करोगे? एक 1 प्लस है माइनस है, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। चलो और किसी का बाकी है, जमा करो, आगे फिर सिखाना है, ये जरूरी चीज़ है। चलो कनिष्का जमा करो, लाइए तुम्हारा बच्चा है और किस तरह का जमा करिए, 3 नोट बाकी है। चलो और किसी की रह गई वंदना जमा करिए। चलो अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को समझो।
गया इधर किसी का जमा कर दिया? ओके चलो, जितना तुमने किया किया उतना आ गया ना समझ में, वही जरूरी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो थोड़ा जल्दी करने की भी आदत है। ये देखो सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या दिया है बताओ। कॉट थीटा क्या दिया है, इधर देखो कॉट थीटा क्या दिया है 7/8। तो मैंने थीटा नीचे ले लिया क्योंकि हम किसी भी मंजिल को देखना चाहते हैं तो थोड़ी दूर खड़े होकर देखेंगे। तो हम ऑब्जर्वर हैं, हम जहाँ रहेंगे वहीं से तो एंगल बनाएंगे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम थोड़ी दूर चले जाएंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे रखना ठीक है, आप इसे ABC लिख लें। तो कॉट थीटा की क्या वैल्यू है चेक करो जरा। बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज AB/BC। तो मैंने AB को 7 के ले लिया और BC को क्या ले लिया 8 के। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई। अब आगे का देखो, AB को मैंने 7 के लिया है और BC को कितना लिया बताओ। जब हम इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे, देखो वैल्यू प्लेस कर दी दोनों, तो क्या हुआ 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ 49 के स्क्वायर और प्लस 64 के स्क्वायर, दैट कम्स एज बताइए AC स्क्वायर दैट इज 113 के स्क्वायर। इट इज AC स्क्वायर। तो AC कितना हो गया k√113 इट इज इक्वल टू AC। इतनी बात समझ आ गई। मुझे यहाँ से बताओ साइन थीटा की हर्षिता क्या वैल्यू है। साइन थीटा बताओ जबकि ये 7 के है, बोलो। दैट इज BC अपॉन AC 8 के अपॉन k√113। तो कितना आ जाएगा k/√113। cos थीटा कितना आ जाएगा अर्षिता AB अपॉन AC दैट इज 7k अपॉन k√113। तो कितना आ जाएगा 7/√113। अब हम पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। हर्षिता ये मुझे बताइए कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी दिया हो तो हम कैसे लिखें। आइडेंटिटी है कोई ऐसी, दैट इज a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है या दैट इज a स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे कैसे लिखेंगे पहले का स्क्वायर और माइनस थीटा पे कभी स्क्वायर ना लगाना, जो लगेगा साइन पे लगेगा, ठीक है। ऐसा कभी ना कर देना कि 45 का स्क्वायर, तो थीटा कहाँ पहुँच जाएगा, थीटा अपने लगे। जैसे साइन स्क्वायर अलग होता है और कोई कहने हम तो साइन यहाँ नहीं लगाएंगे, हम तो एंगल पे लगाएंगे, और 45 पे स्क्वायर तो फिर निकालते रहो 2025, ऐसा नहीं करना। तो अब नीचे क्या किया जाए बताओ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे बताइए साइन थीटा की क्या वैल्यू रख दी जाए 8 अपॉन रूट और इसका स्क्वायर, और नीचे बोलो कॉस थीटा की क्या वैल्यू रखी जाए 7 अपॉन रूट 113 और उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन 113 और नीचे कितना हो जाएगा 113। अब इसके बाद एलसीएम ले लो, ऊपर का भी न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का, तो 113 यहाँ आया। आंसर होगा 64 सॉरी 49/64। चेक कर लें एक बार, दैट इज और अपॉन ये जो मेन कोशेंट है वहीं इज इक्वल टू लगेगा, दैट इज 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये दोनों कट गए निष्का, ये बात तुम्हें समझ में आई, दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है। तो क्या आ जाएगा ऊपर सब्ट्रैक्ट करो 49 बाई ये कितना हो जाएगा 64। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बोलो कॉट स्क्वायर थीटा। जस्मिता आप मुझे कॉट थीटा की वैल्यू बताओ तो आगे बात बनी। यहाँ कॉट थीटा बताओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिख दूं बोलो, बेस पहचानो
ए बी बाई सर इसमें गिवन में cot थीटा तो इसमें होल स्क्वायर लो, इन्होंने तो बता ही दिया है, वो गिवन ही है, तो हम लोग क्यों बेस कर रहे हैं? वो नहीं गिवन है तो वही रख दो, सही है। और थीटा तो गिवन ही है ना, इतना गिवन है, सर स्क्वायर है। स्क्वायर रख देंगे बाद में। इसे ऐसे लिखो, इसे लिखोगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखा जाएगा? बोलो, बात समझ आई? कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? कॉट थीटा का, और कॉट थीटा की क्या वैल्यू दी है? 7/8, और फिर स्क्वायर करो, दैट इज 49/64। तो उससे पता चलता है कि कुछ भी है वो आगे आइडेंटिटी बनेगी क्लास 11 में, लेकिन अभी तुम समझ लो इसकी भी वैल्यू है। सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या दे रहा है हर्षिता? tan A। देखो, जो तुम्हारा एंगल हो ना प्रदीप, मीनार पे मत लिया करो, मीनार ही पे खड़े होके, चिपक पे खड़े हो जाओगे तो देखोगे कैसे मीनार, यहाँ खड़े हो, इधर। सही है ना? ऑब्जर्वर थोड़ा दूर रहेगा जब ही देख पाएगा। अब यहाँ देखो, बोलो tan A कितना दिया है? ए बी सी, फिर कहीं लो, राशि आपके लिए गई है, दूर लेना है नहीं, जहाँ पे ऑब्जर्वर हो तो दूर रहेगा ना। और tan A कितना दिया है? थोड़ा आपको इस समय बताना है। tan A दिया है 1/√3, तो क्या राशि आप मुझे बताएंगी? मैं tan A की जगह क्या लिखूं? पूजा, आप बताओ, tan A की जगह क्या लिखूं? कनिष्का, आप बताइए। नहीं से क्या होगा? बोलोगे तो ठीक करा देंगे, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप गलत ही बताओ। सर BC/AC हाँ? BC/AC BC/AC, क्योंकि बोलने से आप सीख जाओगे, हमें पता भी चल जाएगा कि हमें कहाँ ठीक कराना है। बैठे रहने से कुछ भी पता नहीं चलता है। सही है। BC कितना हुआ? 1K बोलो। 1K 1K। तो BC को 1K ना लिख के सिर्फ K लिखो, क्योंकि 1K का मतलब K। और AC कितना हुआ? 2-3K बोलो। 2-3K दैट इज AC इज इक्वल टू K पहले लिखा जाता है, हमेशा इरेशनल नंबर बाद में लिखा जाएगा। जैसे 3√2 लिखा जाता है कि नहीं, तो दैट इज K लगाना हो, लेकिन पहले लिखूंगा मैं। सही है, दोनों में K लिख दिया। अब हम इनको वैल्यू को ट्रांसफर करें, इसकी जगह K लिखें और इसे क्या लिखें? K√3। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ऐसा हमने लेट किया है, और यहाँ क्या लिखते हैं? दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब ये देखो, 3 लोगों ने कॉपी चेक की, गरिमा की, ये मतलब आज से 6 साल पहले की बात। उसके 499 मार्क्स आए थे। उसमें फिर जाके प्रिंसिपल ने ये गलती पकड़ी एक सवाल में कि उसने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखी थी, उसमें उसको 79.5 मार्क्स। मैंने कहा तुम जरा सी गलती करो, यहाँ रोज सिखा रहे हैं। पहले टीचर ने कहा कोई गलती नहीं, बोले ऐसे कैसे हैं, दूसरे टीचर को दो, मुझे नंबर काटने ही काटने हैं। फिर जब प्रिंसिपल के पास गई, वो पाइथागोरस ऐसे समझ आई बात की नहीं? ये चीज तो हमें जो भी पंक्चुएशन है वो फुलफिल करना। आगे देखो, दैट इज AC स्क्वायर कितना है? K√3 का स्क्वायर। और BC कितना है बोलो? दैट इज AB स्क्वायर। K√3 का स्क्वायर राशि कितना होगा? सर 3K 3K। दैट इज, ये तो ठीक नहीं बताएं, 3K स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर इट इज AB स्क्वायर। तो बोलो 4K स्क्वायर इज AB स्क्वायर। तो AB कितना आ गया? 2K। AB की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2K। अब देखो, अब अगर ये 2K आ चुका है तो आपको क्या पता करना है बोलो? साइन A cos C और प्लस बोलो है? नहीं, ऐसे अगर कोई कहे ना, जैसे √2 लिख दिया, तो कुछ ऐसे भी लोग बैठे 3√2 ना लिखा, और किसी ने √3 तो कुछ लोग इधर उधर कोई नहीं पढ़ा, 23 हो जाता।
ये बदमाश लोग हैं बहुत। लोग ना ये रूट में लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है, इसीलिए मैथमेटिशियन ने ऐसा बनाया। इवन कुछ लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab लिख रहे हैं ना, तो उसको छत्र छाया में रखना ही पसंद नहीं करते, इतने में रख के कहते तुम धूप में खड़े रहो। ऐसे बहुत लोग हैं। तो इस वजह से कुछ लोग लिखेंगे √3 के और कुछ लोग कहेंगे अरे तुम भी छाया में आ जाओ, क्यों भीगे बलमा खड़े खड़े, तुम भी छतरी के नीचे आ जाओ। ऐसे भी बहुत लोग। तो इन सब चक्करों से हटाने के लिए रेशनल को पहले लिखा जाता है कि तुम्हारी इरेगुलरिटीज को ढाक दिया जाए। समझ में आया कि नहीं? ये मैथमेटिक्स का कन्वेंशन है, ऐसा हमें नहीं करना, ठीक? उसको पहले लिख दो, और लेकिन करना पूरा चाहिए, इस पे नंबर कटते हैं। अगली बात देखिए, तो अब हमें इन सब की वैल्यू लिखनी है। मोनिका साइन ए की वैल्यू बताओ। BC/AB cos C है क्या? अब देखो इसमें हमें खैर कोई मतलब C ले लिया ना, तो मैंने भी नहीं देखा, C यहाँ नहीं लेना है, या एंगल यहाँ होगा या कहाँ होगा, यहाँ पे C लेना पड़ेगा। ये गड़बड़ी हुई है, तो यहाँ पे अब हमें क्या लेना पड़ेगा? अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा? C लेना पड़ेगा। तो अब इस डायग्राम में थोड़ी सी अंतर आएगा, समझ में आई बात की नहीं? बाकी आपको वैल्यू प्लेस करनी है, आपको 7th और 9th क्वेश्चन करना है। समझ में तो आ गया ना बात कि A यहाँ लेना, C यहाँ लेना, फिर ये सब चीजें बदल जाएंगे। चलो 2 सवाल करते हैं। हाँ? भाई साहब अलग से करो, क्योंकि हमने देखा नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। उधर आप सीधे लेना, सही हो जाएगा। ये लो, हाँ लाइन को दोनों एक ज़्यादा है। 7th और 9th करो। चलो बोलो। 10th का यही तो लग रहा है, यही तरीका ही है, यही तरीका है। हाँ चलो